अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत करे, बहुत सी आसानियाँ करे। आज आपके साथ एक बहुत अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा टॉपिक मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे बड़ी खुशी है टॉपिक ये शेयर करके। मुझे उम्मीद है कि इससे अल्लाह ताला मेरे लिए भी बहुत आसानियाँ करेंगे, बहुत सवाब का बाइस बनेगा। आपके लिए भी ये इंशाल्लाह ये जो काम है बहुत सवाब का बाइस बनेगा। तो जी, बात कुछ इस तरीके से है कि आपको पता है कि जैसे गर्मी का मौसम काफ़ी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये वीडियो काफ़ी पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसके अंदर कोई और भी एडिशन करूं, तो फिर मैंने इसको सोचा हुआ था कि सर्दियों में कि मैं इस टॉपिक पे ना कोई बात ज़रूर करूँगी जब वेदर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ। तो मेरे पास ही आज मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा तो इतना अच्छा पॉइंट है और इस वेदर के हिसाब से तो बड़ा ज़बरदस्त है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। कि आपको पता है कि अब गर्मी काफ़ी पीक पे जा रही है, ठीक है। तो आजकल आपने देखा है कि इंसान भी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहे हैं, लोग भी बीमार हो रहे हैं, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, बीपी का इशू बन रहा है। तो जिस तरह हम लोग बीमार हो सकते हैं, सेम जानवरों के साथ भी केस है, ठीक है जी। तो जानवर भी आपको पता है कि उनकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, उनको भी अक्सर आपने देखा है जानवर भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जानवरों को भी कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपने घर की छतों पे ना कोई छोटी छोटी कोलियों में, ठीक है, ये छोटी सी कोई मिट्टी की परात टाइप दे दें, उसमें पानी डाल के रख दें। और अगर हो सके तो दिन में 2 से 3 दफ़ा उस पानी को चेंज कर दें, ठंडा पानी डाल दें। आजकल तो इतनी सख्त गर्मी है कि वो पानी उससे ही गर्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप घर के चुबारे पे, जो घर की दहलीज वगैरह, जो दहलीज तो नहीं, जो घर की छोटी छोटी दीवारें बनी होती हैं, ठीक है, हर घर का अपना स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा कोई बाजरा रख दें, कोई रोटी पानी में भिगो के रख दें। इतनी सख्त गर्मी में जानवर बेचारे अपने घोंसलों से निकलते हैं खाने के लिए, खुराक की तलाश में, अपने बच्चों के लिए भी पिंजरे में वो जो परिंदे अगर हैं वो लेके जाते हैं साजो सामान। कोई जानवर हैं तो वो भी जो है ना अपना पेट भरना होता है, अल्लाह सबको खिलाने वाला है। लेकिन अगर आप इन मज़लूम जानवरों की फ़रियाद जो है ना अल्लाह ताला को ये पुकारते हैं, अगर आप ये इनकी फ़रियाद सुन लेते हैं, या अल्लाह ताला आपके थ्रू किसी भी जानवर की हेल्प करवा देता है, उसको खाना मिल जाता है, तो यकीन करें इसका इतना ज़्यादा सवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने घर की छत पे, ठीक है, पानी रख दिया करें, कोई बाजरा वगैरह रख दिया करें। अगर मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि स्पेशल आप रोटियाँ खरीदें, जो रात की रोटी बच जाती है उसको रात को ही आप पानी में भिगो दें, ठीक है, फ्रिज में रख दें, सुबह उसको बाहर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर तो आप उसको रख दें, उसमें बेशक कोई सालन भी बचा हुआ उसके अंदर डाल दें। कौवे वगैरह हैं वो तो, ये लालियाँ इस तरह के बर्ड्स होते हैं, ये चीज़ें खा लेते हैं। और कोशिश किया करें अगर आप रोटियाँ पकाते हैं तो जो आटा वगैरह भी ना बच जाता है, खुश्क का, अक्सर हम रोटी पका रहे होते हैं तो बच जाता है, नीचे भी गिर जाता है, तो थोड़ा सा आटा सारा इकट्ठा करके ना, सारी बात है, नाली में या अपने डस्टबिन में तो फेंकना नहीं है, उसको ना घर के कोने में, कोई देखें कोई कोने से बने हो जहाँ पे अक्सर पता है घर में दीवारों में सुराख हो जाते हैं छोटे छोटे, उसमें से चूंटियाँ आ जा रही होती हैं, तो वहाँ साइडों पे वो थोड़ा थोड़ा सा डाल दें, तो जहाँ से भी चूंटियाँ गुजरेंगी वो जो है ना तमाम जो रिस्क है, जो आटा है वो खाती जाएंगी। और यकीन करें इसका आपको इतना सवाब मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह रमज़ान आता है, हम लोग फितराने का, ज़कात का एहतमाम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बड़ी खुशी होती है अगर हमारी वजह से किसी के घर में राशन चला जाता है। तो यही हिसाब जानवरों का भी है। इंसान तो आपको दवा देते हैं, वो दुआ आपको, दवा देखें आज क्या हो रहा है, दुआ देते हैं तो दुआ तो आपको लगती है, ऑब्वियसली वो दुआ बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन जो दुआ आपको एक जानवर से मिलती है ना, आप वो सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और जानवरों की दुआ भी और बददुआ भी अर्श तक जाती है। तो कोशिश किया करें जानवरों के साथ खास करके सुलह रहमी बरतें। अगर आपको रास्ते में कभी कभार आपकी इस्तिताअत तो जो हम लोग सदका ज़कात के पैसे जोड़ते हैं ना, या हम कहते हैं अल्लाह की राह में दे देंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, मुसीबतें हम पे से टल जाएँ, तो आप उसी पैसे से ना आप क्या किया करें कि अक्सर आपको रास्ते में कोई नज़र आ रहा है, किसी मुर्गी वाली दुकान के बाहर, गोश्त की दुकान के बाहर अक्सर कुत्ते वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह बैठे होते हैं और वो लोग उन्हें भगा रहे होते हैं जी, कि मतलब इधर से चले जाएँ, ना ही हमसे कोई गोश्त वोश मांग लें। तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आप कोई थोड़ा सा उन्हें कह दें 200-300 का, जब आपके पास जमा हो जाए। ये नहीं मैं आपसे कहती कि आप ये रोज़ ये काम करें, जब आपके पास थोड़े से पैसे जमा हो जाएँ, ठीक है, जो आपने सदक़े के लिए रखे हुए हैं या खैरात के लिए, अल्लाह की राह में देने के लिए रखे हुए हैं, तो उससे आप थोड़ा सा कुछ सामान ख़रीद के, कोई गोश्त वगैरह या कोई हड्डियाँ वगैरह, कोई छीछड़े वगैरह, कुछ भी आपको मुनासिब लगे, तो आप उस दुकान वाले को ये कहें कि वहाँ पे जो है ना, जो भी यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह घूमते हैं उनको ये डाल दो, वो खा लेंगे। तो यकीन करें उनकी दुआएं आपको इतनी लगेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आज का रिमाइंडर था। तो ऑल्दो इस टॉपिक पे मतलब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इस्लाम एक ह्यूमैनिटी का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है। तो इंसानियत में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जानवरों के साथ बिहेवियर कैसा है। अगर तो हम इंसानियत का दावा करते हैं, इंसानियत के दावेदार हैं, और हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रे के दावेदार हैं, लेकिन हमारा सलूक जानवर के साथ अच्छा नहीं है, तो यकीन करें मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपकी बख्शिश नहीं होगी।
क्योंकि हदीस पाक में क्लियर कट आता है कि एक औरत बड़ी नमाजी थी, बड़ी तहज्जुद गुजार थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को एक कमरे में बंद करके भूखा रखा और वो बिल्ली मर गई तो अल्लाह ताला ने उस जहन्नुम उसका मुकद्दर बना दिया। और एक औरत थी ऐसे ही, वो नाचने वाली थी, ठीक है, जो नाचने वाले को हम अच्छा भी नहीं समझते हैं, लेकिन वो जा रही थी, उसे रास्ते में कुत्ता नज़र आया तो कुत्ते को बड़ी प्यास लगी हुई थी, कुत्ते की हालत बड़ी बुरी थी, तो उसने अपनी जूती जो थी ना उसको डाला कुएं में और उसमें से उसने जो पानी निकाला बड़ी मुश्किल से, उस वक्त बाल्टियाँ वगैरह नहीं होती होंगी, बहुत पुराना ये वाक़या है, ठीक है, तो आप उसने जो पानी निकाला तो उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने इस बात पे उस औरत की बख्शिश कर दी। अब देखने में जो दो वाक़यात हैं ये कितने आपस में डिफरेंट हैं कितने, लेकिन जो है ना इतना बड़ा ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप जानवरों के साथ बुरा करेंगे, जानवरों को तंग करेंगे, तो आप जितनी भी नेकियां करेंगे, जितने भी आप नमाज रोज़े कर लें, हज उम्रे कर लें, आपकी बख्शिश नहीं होगी। लेकिन अगर आप जानवरों के साथ भलाई करेंगे, नेकी करेंगे, खास करके बिल्ली के बारे में आता है कि बिल्ली जो है उसकी दुआ बड़ी कबूल होती है, उसकी बददुआ अर्श तक जाती है। तो ये जो जानवर हैं आपको इतनी दुआएँ देते हैं, और मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े लोग देखे हैं, कितने लड़के लड़कियाँ मैं पर्सनली जानती हूँ, फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, जिन्होंने घर में बिल्लियाँ रखी थी, जानवर रखे, उन्होंने ना लावारिस जानवरों को उठाया, किसी की हड्डी टूटी है तो ऑपरेशन करवा दिया, किसी को पट्टी करवा दी, उनके खाने का इंतज़ाम किया, अपने घर के बाहर उनके लिए कुछ रख दिया। यकीन करें अल्लाह की ज़ात जानती है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कह सकती हूँ कि उन लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि वो माशाअल्लाह करोड़पति हैं वो लोग। और ये वो खुद कहते हैं कि हमारी मुश्किलात ऐसे हल हुई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और जब से हमने ये जानवरों के साथ करना शुरू किया अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो ये एक मैसेज था, मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस तक पहुँचाऊँ कि आप लोग भी, बेशक मेरी अभी ऑडियंस इतनी ग्रो नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैसेज है, आप लोग भी दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जानवरों की तरह सुलह रहमी बख्शें। क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाते थे। वो तो अगर रास्ते में देखते थे कि कोई आदमी किसी गधे को, ऊँट को, घोड़े को मार रहा है तो उसके पास जाके उसको समझाते थे, उसकी सर्जनिश करते थे, डांट डपट करते थे कि यह तरीका ठीक नहीं है। जानवर पे ज़्यादा बोझ लादने से भी मना किया गया है, उसको मारने से, उस पर जुल्म करने से भी मना किया गया है। उम्मीद है आपको आज का जो रिमाइंडर है इस्लामिक थॉट आपको अच्छी लगी होगी। इस्लामिक तो नहीं, ये एक इंसानियत की बात है, इंसान होने की दलील है। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोगों का जो है ना जानवरों की तरफ मोहब्बत का जो रवैया बढ़े और आपको भी इस सदका जारिया में सवाब मिले। इस तरह के इस्लामिक और मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़लस्तीन को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।